हाय, वेलकम बैक। सो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो क्या है, वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए सॉर्टेड एरे। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस, the relative order of the elements should be kept the same, then return the number of unique elements nums। ठीक है, कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसको पूरा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक इसका क्या मतलब है कि हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखी है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटा पहले बड़ा बाद में, यानी इस तरह की कुछ एक एरे दे रखी है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उस एरे को इस तरह से मॉडिफाई करना है, इन प्लेस करना है। इन प्लेस का क्या मतलब होता है कि हम नई एरे नहीं क्रिएट कर सकते, हम उसी एरे को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे कि हमारे जो सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे के तक, जो भी हम के बताएंगे वो हमारे यूनिक होंगे, और उसके बाद हम लोगों के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी पढ़ो। कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स टू बी के टू गेट एक्सेप्टेड यूनिट द फॉलोइंग थिंग्स, चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट elements of the contain the unique elements in the order they were present in nums initially, the remaining elements of the nums are not important as well as an return के। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक एरे दी है जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, हमने के रिटर्न करना है। के का मतलब है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के एरे के फर्स्ट के एलिमेंट्स यूनिक हैं, उसके बाद के एलिमेंट्स क्या हैं, डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो। कस्टम जज है, ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक बार हम लोग कंस्टेंट्स भी देख लेते हैं। कंस्टेंट सिंपल है, हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा एरे के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 to the power 10 4 होंगे, 3 into 10 to the power 4 होंगे। और हमारे पास जो नम्स की वैल्यू होगी, यानी उनकी जो एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो -100 से लेके 100 तक जा सकती हैं। एंड अगेन नम्स हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसमें दो बातें हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इन प्लेस, हमें लिखना है कि इन प्लेस का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल एरे दी गई है या ओरिजिनल जो डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है, हमें उस डेटा स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करना है। हम नया डेटा स्ट्रक्चर या नई मेमोरी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते, हमें 1 2 3 दिया है, हम लोग सिंपली इसमें से यूनिक निकाल के 1 और 2 एक नई एरे में डाल के वो रिटर्न कर सकते हैं। वो एक सोल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे दिया है तो हम एक नई एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम 0 1 2 3 4 डालेंगे और उसको रिटर्न करेंगे, लेकिन वो इन प्लेस नहीं होगा क्योंकि उसमें हमने एक नई एरे क्रिएट की। राइट, सो हमने समझ लिया कि इन प्लेस क्या होता है। एंड दूसरी बात जो समझने वाली है वो है ये, रिलेटिव ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट्स ही देने हैं, तो अब यूनिक एलिमेंट्स हम किसी भी तरह से दे सकते हैं। मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ 4 3 2 1, राइट, लेकिन वो रिलेटिव ऑर्डर फिर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर क्या है, 0 इसमें पहले आता है। तो हमारे पास जब हम इसको सेट करेंगे ना, जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे उसके अंदर भी 0 पहले आना चाहिए, फिर 1 फिर 2 फिर 3। बेसिकली ओवरऑल बात है कि हमें सॉर्टेड ही इसको रिटर्न करना है और हमें जो है इन प्लेस इसको करना है। ठीक है, सो कोई भी हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स क्रिएट कर लेते हैं, थोड़े एग्जांपल्स बनाते हैं स्केच पैड के ऊपर, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0 0 1 1 और 2, मान लो मेरे पास ये है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद इसमें कितने स्लॉट्स है, 1 2 3 4 5 स्लॉट्स है ना, मैंने 3 फिल कर ली, यानी एक और स्लॉट होगा। अब इन 2 स्लॉट्स पे क्या होंगी वैल्यूज, ये मैटर नहीं करता है, और हमें रिटर्न करनी है ये वैल्यू, हमें रिटर्न करनी है ये, यानी हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है चेंज दैट सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम्स कंटेन, फर्स्ट के यानी ये 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, यानी हमें रिटर्न करना है 3, 2 नहीं रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो ये वाली अब एरे है ना, जो सॉल्यूशन वाली एरे है, जो हमने इस एरे को कन्वर्ट कर दिया इस एरे में, इसमें पहले 3 यूनिक है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें 2 हैं, तो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें जो है फर्स्ट के, हमारे पास जो फर्स्ट के होंगे वो हमारे पास यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझी प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फिर से हम ले लेते हैं 0 0 1 1 2, ये हमने मान लो कि हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं इंडेक्सेस का, तो हम इंडेक्सेस लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारे हैं इंडेक्सेस।
ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, हमें चाहिए पहले हमें यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, पॉइंटर्स यानी दो सिंपल वेरिएबल्स लेते हैं, एक होगा i और एक होगा j। ठीक है, i हमारा चलता है 0 से, ठीक है, और j हमारा चलता है 1 से। अब j 1 से क्यों चलता है, क्योंकि जो 0 पे एलिमेंट होगा ना, 0 पे एलिमेंट होगा और 1 पे एलिमेंट होगा, ठीक है, वो एलिमेंट डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन हमारा j 1 से इसलिए चलेगा क्योंकि वो पहला i जो 0 पे होगा ना, वो वैल्यू वो तो वहाँ रहने ही वाली है, वो हम लोग उसको जो है उसके ऊपर ओवरराइट नहीं करेंगे। अभी ये चीज़ समझ जाओगे जैसे जैसे मैं आगे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग i और j दो वैल्यूज लेने वाले हैं, हम लोग इनको चेक करेंगे, हम लोग इन वैल्यूज को आपस में चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज सेम है या ये वैल्यूज सेम नहीं है। हम लोग ये चेक करते हैं, अगर तो ये वैल्यू सेम होती है, यानी कि अगर a ऑफ i अगर हमारा सेम होता है, इक्वल टू है हमारा a ऑफ j के, अगर ये इक्वल टू है, सेम वैल्यू होती है ना, अगर ये सेम वैल्यू होती है तब क्या होता है, तब हम कुछ नहीं करते, तब हम j को आगे इंक्रीमेंट करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो j अब हमारा यहाँ आ जाता है अगर ये इक्वल टू होते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल टू नहीं होते, अब जब j यहाँ पे आता है तो ये इक्वल टू नहीं होते हैं, तब ये क्या इक्वल टू नहीं होते हैं। जब ये इक्वल टू नहीं होते तब हम क्या करते हैं, i को एक इंक्रीमेंट करते हैं, i को अगली जगह पे ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिक एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे यूनिक एलिमेंट सिर्फ i तक की रेंज में है, यानी i जहाँ पे भी खड़ा है वहां तक हमारे यूनिक एलिमेंट्स है, यानी i 0 पे खड़ा है तो 0 तक यूनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे ही हमें j और i सेम मिलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, j को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, i तक यूनिक एलिमेंट्स मेंटेन करने। अगर j और i सेम है तो वो डुप्लीकेट हो गया, तो हम j को आगे इंक्रीमेंट करते रहेंगे जितना मर्जी हमें, जब तक हमें वो मैच होता रहेगा i के साथ। लेकिन अब जब j यहाँ पे होगा ना, इस पोजीशन पे, तब हमारा क्या होगा, तब वो इससे मैच नहीं होगा। अब i तक तो हमारा यूनिक है, तो हम क्या करेंगे, i को एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी i को हम मूव कर देंगे यहाँ पे, i अब आएगा यहाँ पे, और इस वैल्यू पे हम लोग जो भी j पे वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब हमारी एरे कैसी हो जाएगी, 0 0 1, और यहाँ पे भी क्या है, 2 पे भी 1 1 और 2। अभी हमारी ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, और i अब यहाँ पे है और j अब हमारा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन हम सेम लॉजिक को चालू रखते हैं। अगर हमारा i और j मैच होगा तो हम j को इंक्रीमेंट करते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो अभी j और i मैच हो रहा है, तो हम ये इसको कहाँ मूव कर गए, हम इसको यहाँ मूव करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ मूव करते हैं, फिर से मैच हो रहा है, फिर से आगे मूव करते हैं, अभी हम इस j को यहाँ मूव करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं कि i तक तो हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं, अभी तक i तक, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हमारे पास अब एलिमेंट्स यूनिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, i को एक इंक्रीमेंट करते हैं, i को यहाँ मूव करते हैं, और हम लोग j की वैल्यू को i पे कॉपी करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा आ जाता है 0 1, j पे है 2, i पे है 1, हम लोग यहाँ पे 2 कॉपी कर देते हैं, और फिर उसके बाद हमारा 1 और 2 बचता है, और फिर हम लोग का i यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, i+1, क्योंकि i इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना, 0 1 2 को, हम लोग को क्या रिटर्न करना है, पहले कितने एलिमेंट्स यूनिक है, तो हम 3 रिटर्न करना चाहते हैं, यानी i+1 को हम रिटर्न करते हैं। तो हमारा क्या हम ये रिटर्न करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वो एल्गोरिदम जो टेस्टर है, वो जो टेस्टिंग एल्गोरिदम है, वो चेक नहीं करता है। तो ये हमारा एल्गोरिदम रहेगा। इसको एक और बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि सारे ही हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं, सारे ही एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, तब क्या होता है, तब हमारा i यहाँ होता है, ठीक है, j यहाँ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं i और j मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो j यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, i और j मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो j यहाँ पहुँच जाता है। क्या i और j मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो j यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और फिर j जो है फिर से मैच हो रहा है, तो j हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाता है एरे के, जिस पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अब हमारा i कहाँ पे रहा, 0 पे, और हम क्या रिटर्न करते हैं, 0 + 1, i+1 इक्वल टू हम 2 रिटर्न करते हैं। अगर हम 2 रिटर्न करेंगे तो हम लोग क्या हम लोग 0 + 1 हम 1 रिटर्न करेंगे, 2 नहीं 1 रिटर्न करेंगे। अगर हम 1 रिटर्न करते हैं ना, 0 + 1 1 रिटर्न, तो 1 कहाँ पे, तो 1 हमें बोलता है कि पहला एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट इसमें यूनिक है, जो कि ये है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल बना के थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह का है 0 0 0 0 1 1 1 1, मान लो कि ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, i यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि ये तो यूनिक होगा ही, पहला तो यूनिक मानेंगे, j यहाँ पे होगा। i और j मैच हो रहा है, ठीक है, j यहाँ पे पहुँच गया। i और j मैच हो रहा है, ठीक है, j यहाँ पे पहुँच गया। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जहाँ तक i होगा ना, जहाँ हमारे पास i है वहाँ तक हमारी यूनिक है।
या क्यों आई अभी यहाँ है ना, तो यहाँ तक यूनिक है, 0 है ना इससे पहले, यहाँ तक और इससे पहले यानी यूनिक है। अब मेरा जे यहाँ पे पहुँच गया, अब मेरे पास जो है ये यूनिक मैच नहीं हो रहा, आई और जे मैच नहीं हो रहा है, तो मैं आई को एक पहले बढ़ा लेता हूँ, आई को मैं यहाँ ले आऊँगा क्योंकि अभी आई यहाँ पे है, ये यूनिक है यहाँ तक, तो मैं आई को एक बढ़ाता हूँ, ये डुप्लीकेट होगा, मैं जे को कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, मेरे पास क्या एरे बन जाती है 0 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। और मेरा आई कहाँ पे, ध्यान दो, मेरा आई यहाँ पे, मेरा आई यहाँ पे, और मेरा जे कहाँ पे, जे मेरा यहाँ पे था ना, अब वो आगे बढ़ गया होगा और जे यहाँ पहुँच गया, यानी जे यहाँ पे, ठीक है। तो जे को तो हमने बढ़ाना ही है, चाहे वो मैच हो चाहे ना हो, जे तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं होगा तो हम लोग आई को एक बढ़ाएंगे, आई पे जे की वैल्यू को कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद जे को बढ़ाएंगे, जे को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो, अब आई और जे ये मैच हो रहा है तो जे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब आई और जे फिर से मैच हो रहा है तो जे यहाँ पहुँच गया, अब आई और जे मैच हो रहा है, फिर हम कहाँ चले गए, फिर हम चले गए बाहर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमने क्या रिटर्न करना, आई प्लस 1, आई है 0 1, आई होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी हम बोल रहे हैं कि पहले 2 एलिमेंट इसके हमने यूनिक रखे हैं, तो ये हमारे पास 0 1 मेन है, बाकी ये जो चीज़ है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और इसमें रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है, 0 पहले आया था ना इस ओरिजिनल में, तो 0 पहले है, 1 उसके बाद आया था तो 1 उसके बाद है। तो बेसिकली हमारा आइडिया है 2 पॉइंटर्स का, 2 पॉइंटर्स लेंगे, आई 0 से शुरू करेगा, जे 1 से, 0 से क्यों, क्योंकि 0 तक हम लोगों ने आई तक यूनिक मेंटेन करना है, जहाँ पे आई खड़ा होगा उससे पहले के और उस तक के एलिमेंट सारे के सारे यूनिक होंगे। आई 0 पे यानी कि 0 वाला एलिमेंट अभी यूनिक चल रहा है, क्योंकि वो एक है तो यूनिक ही है। फिर हम क्या करेंगे, आई जे को बढ़ाते रहेंगे, अगर आई और जे मैच होते रहेंगे तो कोई बात नहीं, जे को बढ़ाते रहो, जैसे ही मिसमैच होंगे हम आई को एक इंक्रीमेंट करेंगे, अगली पोजीशन पे ले जाएंगे, उस स्लॉट पे हम लोग एक यूनिक एलिमेंट को कॉपी करेंगे, उस स्लॉट पे हम यूनिक एलिमेंट को कॉपी करेंगे, यानी कि जो जे एलिमेंट होगा उसको हम आई पे कॉपी करेंगे, आई प्लस 1 करने के बाद आई पे कॉपी करेंगे और फिर आई को वहीं रहने देंगे, जे को बढ़ाते रहेंगे। जब जे खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तब हम लोग आई प्लस 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि आई पॉइंट करा उस इंडेक्स पे जहाँ पे और उससे पहले के सारे यूनिक है, आई प्लस 1 होगा हमारी वो वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यूज वो जो हमारी यूनिक है, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा समझ आएगा, ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए ना इस वीडियो को थोड़ा 1-2 बार और देखना और फिर थोड़ा सा सोचना, खुद भी एग्जांपल लेके सोचना कि किस तरह से डेवलप हुआ है। तो चलते हैं कोड पे, पाइथन का यूज़ करके बना लेते हैं कोई कोड, ठीक है। तो कोड सिंपल रहेगा हमारा, हम 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं, हम बोलते हैं आई कॉमा जे, आई मेंटेन करता है उस इंडेक्स को जिस इंडेक्स पर और उससे पहले के सारे इंडेक्सेस पे यूनिक एलिमेंट्स हैं, और जे हमारा सिंपल पॉइंटर है जो ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ हो रहा है। आई कॉमा जे हमने 0,1 ले रखा है, गुड। अभी हम लोग बोलते हैं जब तक व्हाइल जे जब तक लेस देन है कहाँ से, लेंथ ऑफ नम से छोटा है, यानी कि जे आउट ऑफ बाउंड जब तक नहीं जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगर वो मिसमैच होता है, अगर नम्स ऑफ आई, अगर इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अगर देखो अगर तो वो मैच हो जाता है, अगर हमारा मैच हो जाता है नम्स ऑफ आई, अगर मैच है नम्स ऑफ जे के बराबर है, अगर नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के बराबर है, तब क्या होता है, अगर आई और जे सेम है तब हम क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम जे को 1 से बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी ये मिसमैच है, तब हम आई को प्लस पहले बढ़ाएंगे, नम्स ऑफ आई पे जे को रखेंगे, नम्स ऑफ जे को रख देंगे, ठीक है। और फिर हम जे को भी बढ़ा दें, क्योंकि जे को तो हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, आई प्लस 1, उस तक हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, आई प्लस 1, क्योंकि आई हमारा वो पॉइंट है जहाँ से पहले सारे के सारे यूनिक है, हमने नंबर रिटर्न करना है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, तो हम आई प्लस 1 कर रहे हैं, एक हमारा ऑफसेट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर आ रहा है। अगर इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, सबमिट करने पर हमारा आंसर एक्सेप्टेड है, यानी कि सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस कोड को हम थोड़ा सा ना अभी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखो इफ़ के अंदर जा रहे हैं तो जे चल रहा है, एल्स के अंदर जा रहे हैं तो जे चल रहा है, तो जे दोनों केसेस में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर जे दोनों तरफ से चलने ही वाला है तो इसको हम इफ एल्स में लिख ही क्यों रहे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इससे हटा देते हैं। अब इस इफ के अंदर कुछ भी नहीं बचा तो हम इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, इस इफ को रिमूव कर सकते हैं और इस एल्स को इफ लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़, और इफ़ के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी, हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ अगर वो नहीं इक्वल टू होगा, अगर वो इक्वल टू होगा तो जे को आगे बढ़ने दो, अगर नहीं इक्वल है तो आई को 1 स्लॉट आगे ले जाओ, ताकि वो यूनिक वाला एलिमेंट मिस ना हो जाए, फिर उस स्लॉट पे जे वाला कॉपी करो जो यूनिक, जे को नया यूनिक मिला है, फिर उसके बाद आगे चलते रहो, ठीक है। अभी ये भी इसको डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है एक्सेप्टेड है, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हो ना, थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा सा इस पर वर्क करो और इसको ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी के साथ करनी ही चाहिए, सभी एल्गोरिदम्स के साथ, सभी सॉल्यूशंस के साथ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत सिंपल है, i 0 से चलता है और j 1 से चलता है, i और j मूव करते रहते हैं, तो एक बार मूव करेंगे सो O ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाती है O ऑफ n, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो से कुछ आइडिया लगा होगा इस प्रॉब्लम का। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ इश्यूज़ हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।